यूनान में एक सम्राट ने उन दिनों यूनान के एक महामनीषी सोलन को अपने राजमहल में बुलाया। सोलन एक सुकरात जैसा मनीषी था। सम्राट ने बुलाया सिर्फ इसलिए कि सोलन की बड़ी ख्याति थी, उसके एक एक शब्द का मूल्य था। तो कुछ उससे ज्ञान लेने को नहीं बुलाया था, कुछ उससे सीखने को नहीं बुलाया था, सिर्फ सोलन को बुलाया था कि देख मेरे महल को, मेरे साम्राज्य को, मेरी धन संपदा को। और सम्राट चाहता था कि सोलन प्रशंसा करे कि आप जैसा सुखी और कोई भी नहीं। तो इस वचन का मूल्य होगा। सारा यूनान, यूनान के बाहर भी लोग समझेंगे कि सोलन ने कहा है। सोलन आया, महल घुमाकर दिखाया गया। अकूत संपदा थी सम्राट के पास, न मालूम कितना उसने लूटा था। बहुमूल्य पत्थरों के ढेर थे, स्वर्ण के खजाने थे। महल ऐसे सजा था जैसे दुल्हन हो। फिर सम्राट उसे दिखा दिखा कर प्रतीक्षा करने लगा कि वह कुछ कहे, लेकिन सोलन चुप ही रहा। न केवल चुप रहा बल्कि गंभीर होता गया। न केवल गंभीर हुआ बल्कि ऐसे उदास हो गया जैसे सम्राट मरने को पड़ा हो और वह सम्राट को देखने आया हो। आखिर सम्राट ने कहा कि तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने तो सुना है तुम बड़े बुद्धिमान हो। मुझ जैसा सुखी तुमने कहीं और कोई मनुष्य देखा है? मैं परम सुख को उपलब्ध हुआ हूँ। सोलन, कुछ बोलो इस पर। सोलन ने कहा कि मैं चुप ही रहूं वही अच्छा है, क्योंकि क्षणभंगुर को मैं सुख नहीं कह सकता, और जो शाश्वत नहीं है उसमें सुख हो भी नहीं सकता। सम्राट, यह सब दुख है, बड़ा चमकदार है, लेकिन दुख है। तुम इसे सुख समझे हो तो तुम मूढ़ हो। सम्राट को धक्का लगा। जो होना था वही हुआ। सोलन चुप ही रहता तो अच्छा था। सोलन को उसी वक्त गोली मार दी गई, सामने महल के खंबे से लटका कर बंधवा कर। सम्राट ने कहा, अभी भी माफी मांग लो सोलन, तुम गलती पर हो। अभी भी कह दो कि सम्राट तुम सुखी हो। सोलन ने कहा, मैं झूठ न कह सकूंगा। मृत्यु में कुछ हर्जा नहीं है, क्योंकि मरना मुझे होगा ही। किस निमित्त मरता हूं यह गौण है। तुमने मारा कि बीमारी ने मारा कि अपने आप मरा, यह सब गौण है। मौत निश्चित है, झूठ मैं न कह सकूंगा। सम्राट, तुम भूल में हो। गोली मार दी गई सोलन को। फिर 10 वर्षों बाद यह सम्राट पराजित हुआ। विजेता ने इसे अपने महल के सामने खंबे पर बांधा। जब वह खंबे पर लटका था और गोली मारे जाने को थी, तब उसे अचानक सोलन की याद आई। ठीक 10 वर्ष पहले ऐसा ही सोलन खंबे पर लटका था। तब उसे उसके शब्द भी सुनाई पड़े कि जो शाश्वत नहीं है वह सुख नहीं है, जो क्षणभंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं। यह चमकदार सुख है सम्राट। उसी चमकदार दुख को सुख मानकर यह सम्राट इस खंबे पर लटक गया। सम्राट की आंखें बंद हो गई। वह अपने आप को भूल ही गया। सोलन को देखने लगा, और जब उसे गोली मारी जा रही थी तब उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, और आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकले वे यह थे, सोलन, सोलन, मुझे क्षमा कर दो, तुम ही सही थे। विजेता सम्राट सुनकर चकित हुआ। कौन सोलन? किसके वचन सही? और इस मरते सम्राट के होठों पर मुस्कुराहट कैसी? उसने सारी खोजबीन करवाई, तब यह पूरी कथा पता चली। वह जो हमें सुख जैसा मालूम होता है वह सुख नहीं है, और वह जो हमें दुख जैसा मालूम होता है
दुख नहीं है, वह सुख नहीं है जिसके लिए तुम सबको दुख देते हो। दोस्तों, यह सुंदर प्रसंग ओशो द्वारा कहा गया। ओशो का एक एक शब्द अनुभव में रमा हुआ है, एक एक बात सत्य पर आधारित है, एक एक बात हमारे अंतर्मन को छूती है, एक एक बात हमें जगाती है, एक एक बात हमें नींद से जगाती है। दोस्तों, ओशो द्वारा सुनाया गया यह प्रसंग आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप इसे पसंद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, फिर एक नई सुंदर कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।